जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि सर सेल्फ स्टडी करें या फिर कहीं कोचिंग करें, कौन सा तरीका बेस्ट है सिलेक्शन लेने के लिए। भाई सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है या फिर कोचिंग करनी जरूरी है, या बिना कोचिंग किए भी अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, घर पे रह के तैयारी करते हैं, गाँव में रह के तैयारी करते हैं, तभी सिलेक्शन लिया जा सकता है या नहीं। तो इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें या फिर दोनों, क्या तरीका ऐसा हो सकता है जिससे कि किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें चैन ले सके। सबसे पहले बात करें कि कोचिंग करनी ज़रूरी है या नहीं है। तो देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये नेसेसरी नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप कोचिंग करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। कोचिंग क्या है? कोचिंग माध्यम है जो आपको एक डेली रूटीन देगा, जो एक अनुशासन देगा और एक आपको एक ग्रुप बना के देगा जहां आप जाके अपने जैसे साथियों से बातचीत कर सकते हैं, अपने जैसे साथियों से मिलजुल के देख सकते हैं कि किस प्रकार का कंपटीशन चल रहा है, किस प्रकार के लोगों की सोच है, और एक डेली रूटीन बन जाएगा कि हाँ इतने घंटे कोचिंग जाना है, इतने घंटे पढ़ना है कोचिंग में, और इतने घंटे तैयारी करके वहाँ से मैटर तैयारी करके लेके आना है। एक रास्ता बना बनाया रास्ता आपको मिल जाएगा जिस पर आपको केवल रोज जो बताएंगे वैसे पढ़ना है और आपके रिवीजन करना है, और आपका डेली का जो काम धीरे धीरे इजी वे में होता चला जाएगा। कोचिंग एक ये माध्यम होती है आपको सफलता की ओर लेके जाने के लिए। लेकिन सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो, सबसे शानदार बात तो ये है कि अगर जो व्यक्ति सेल्फ स्टडी कर सकता है, खुद को डिसिप्लिन में रख सकता है, खुद को एक नियमित रूप से अपने दिमाग और अपनी सोच अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चला सकता है, तो उससे बड़ा कोई भी शानदार रास्ता नहीं है अगर सफलता चाहते हो तो। आप कोचिंग भी करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, उनकी समस्या होती है कि वह बहुत कुछ प्लान तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन उसे धरातल पर नहीं कर पाते, और जैसे उन्हें समझ में नहीं आता। जैसे मान लो कोई बुक्स लेके आते हैं तो उन्हें खुद पढ़ते तो उससे समझ में नहीं आता, तो उन्हें कोचिंग की जरूरत होती है कि सर हमें तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए और ऐसा कोई गाइडेंस वाला व्यक्ति चाहिए जिससे हम उसके द्वारा उस किताब को पढ़ सकें, समझ सकें, फिर खुद के उसको रिवीजन कर सकते हैं। बाकी खुद उसे पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे पाठ्यक्रम का ऐसा भाग होता है जो हमें एक टीचर, एक अध्यापक के द्वारा समझाए कोई तभी समझ में आता है, वो वरना समझ में नहीं आता। खुद किताबों से पढ़े तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ें हैं, तो कोचिंग करनी पड़ती है, तो कोचिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये कि सर मैं खुद को एक नियमित रूप से घर पे भी पढ़ के 8 घंटा 6 घंटे खुद को नियमित रख सकता हूँ बिना किसी भी नेगेटिव सोच के, और एक पॉजिटिव वे में रख सकता हूँ, डेली एक अनुशासन में रख के धैर्य के साथ तैयारी कर सकता हूँ, तो सेल्फ स्टडी भी शानदार तरीका है आपको चयन लेने के लिए। जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण मेरे, जैसे हम 10-15 साथियों का जो ग्रुप था कॉलेज का, उसमें से अधिकांश जो साथी थे उन्होंने कोचिंग नहीं किए। अधिकांश साथियों ने सेल्फ स्टडी किए और गांव में रह के किए, कईयों ने शहर में रह के किए, लाइब्रेरी ज्वाइन करके किए। देखो, अलग अलग तरीका होता है। जैसे मान लो आप गांव में रह रहे हैं, गांव में लाइब्रेरी नहीं है, अपने घर पे भी रहकर आप पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि घर की कंडीशन देखो, सिचुएशन देखो कि आप वहाँ घर का काम नहीं कर रहे हो ना। क्योंकि जैसे मान लो अभी वीडियो की बनाता हूँ तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी लेकिन घर वालों ने खेत का काम दे दिया कि चने काटने, फसल आ गई उसको काटने जाना, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं खेतों के, तो खेतों का काम दे दिया, भैंसों के लिए चारा लाना है वो काम दे दिया। अभी काम तो देखो, रेगुलर घर पे रहोगे तो काम घर के काम करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप घर वालों को ऐसे कन्विंस कर सकते हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, फिर वहाँ जाता हूँ 2-3 घंटे खर्च हो जाते हैं, फिर थकान हो जाती है, तो दिमाग उतना एक्टिव रह नहीं पाता है, तो मुझे पढ़ना है, तो अगर वो मान जाए, एग्री कर जाए, तो फिर घर पे रह के भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि सर उस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे, तो अगर आप कहीं बाहर जाके भी रह सकते हैं कि कस्बे में, या फिर अगर आप गांव के आसपास 10-12 किलोमीटर के अंदर कोई लाइब्रेरी है तो आप डेली घर से भी जाके लाइब्रेरी ज्वाइन करके वहाँ भी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर घर का माहौल अच्छा है और आप घर पे भी रह के कर सकते हैं तो घर पे रह के तैयारी करें। कोचिंग करना जरूरी है या नहीं, ये डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सर मुझे जो है एक टीचर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ मुझे समझ में नहीं आता, और जब मैं कोई मान लो किसी टीचर से पढ़ता हूँ तो मुझे चीज़ें धीरे धीरे समझ में अच्छे तरीके से आ जाती है, तो कोचिंग कर सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि एक तो ये आपके टाइम की बचत करेगा, पैसे की बचत करेगा, और जब खुद अपने दिमाग से सोचोगे, अपने हिसाब से अगर ट्रिक बनाओगे, अपने हिसाब से अगर रास्ता बनाओगे, तो मुझे लगता है ना कि स्वाध्याय से सफलता प्राप्त करना बहुत ईजी हो जाता है। जब कोई, जैसे मान लो कोई टीचर ने आपको एक किताब पढ़ाएगा, तो कोचिंग में 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 200 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 300 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वो 300 स्टूडेंट वही सारे नोट्स पढ़ के जा रहे हैं। लेकिन आप घर पे जो पढ़ रहे हो तो 2 किताबें 3 किताबें उन जो अभ्यर्थी हैं उनसे एक्स्ट्रा पढ़ के चलोगे, आप अपना कंटेंट खुद तैयार करोगे, अपना रास्ता खुद तैयार करोगे, तो वहाँ से सफलता मिलना
सबसे बड़ी बात होगी वहाँ से सफलता मिलना। एक मान लो कि सबसे इजी वे में सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि जैसे कोचिंग वाले ने एक कोई भी चैप्टर पढ़ा दिया तो 10 लाइनें लिखवा दी, तो 100 अभ्यर्थियों ने 10 लाइनें वही लिखी है, 10 वही लाइनें वो याद करके जा रहे हैं। लेकिन आप जब खुद तैयारी करते हो ना, तो हमें ये नहीं पता रहता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। हम लगभग बहुत कुछ पढ़ते हुए चलते हैं, और ये जब एग्ज़ाम के टाइम, जब टाइम आता है एग्ज़ाम का, उससे पहले हम इतना कुछ पढ़ चुके होते हैं कि हमें डर रहता ही नहीं है कि क्या पढ़ना था क्या छोड़ना था। बहुत सारी चीज़ें अपनी दिमाग में इकट्ठी हो जाती है, उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी तरह का प्रश्न आए उसे अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर आप कोचिंग भी जा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर घर पे आके 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे तो भी फिर आपको सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगी आपको। सेल्फ स्टडी करने के अलावा सिलेक्शन के लिए कोई अलग रास्ता है ही नहीं। स्वाध्याय सबसे बहुत जरूरी होता है। कोचिंग वाले केवल आपको एक दिशा दे सकते हैं, कोचिंग वाले आपको एक कंटेंट बता सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ना, उसको रिवाइज करना और उस कंटेंट में अलग से कुछ बुक्स ऐड करना, ये आपको ही करना पड़ेगा। और आप ये देख लेना, कहीं भी आप कोचिंग करोगे तो कोई भी कोचिंग वाला ये नहीं कहेगा बस ये मैटर पढ़ लो, उसके अलावा उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो बताएगा कि ये 2-4 बुक्स आती है मार्केट में, ये जरूर पढ़ो, ये चीज़ें कंटेंट और भी पढ़ो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक बस आपका एक रास्ता, सरल रास्ता जो आपका जो एक, जैसे मान लो कोई पाठ्यक्रम है, बहुत सारा पाठ्यक्रम, बड़ा पाठ्यक्रम है, तो उसे छोटे से तरीके से किस प्रकार वो समझाया जा सकता है, वो चीज़ कर रहे हैं। वो आपका एक रास्ता, सरल रास्ता तैयार कर रहे हैं आपके लिए। तो बाकी उस रास्ते में क्या क्या बाधा आएगी, क्या क्या चुनौतियाँ आएगी, उससे आप खुद को ही लड़ना पड़ेगा, खुद को अपना एक तरीका अलग से निकालना पड़ेगा कि मैं किस तरह चीज़ें याद कर सकता हूँ, और जो कंटेंट उन्होंने बना के दिया है उस कंटेंट में आप अपनी तरफ से क्या ऐड कर सकते हैं। जितना आप ऐड करोगे उतना ही आपके सक्सेस होने के चांस बढ़ते जाएंगे। स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा 2-3 बुक्स जब आप ऐड करेंगे तो उन सारे अभ्यर्थियों में 100 अभ्यर्थी वही कंटेंट पढ़ रहे थे, उनसे आपने अलग क्या किया, वही तो आपको सक्सेस दिलाएगा ना। बाकी सारे अभ्यर्थी तो वही कंटेंट पढ़ रहे, तो क्या फिर सभी का सिलेक्शन थोड़ी ना होगा उस कोचिंग से। आप देखो किसी कोचिंग में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 200 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनसे 3-4 का सिलेक्शन क्यों होता है, 5, 7, 8, 10 का क्यों सिलेक्शन होता है, बाकी का क्यों नहीं होता, जबकि कंटेंट तो वही पढ़ रहे थे। उसका रीजन ही होता है कि एक तो वो अभ्यर्थी भटकाव में नहीं रहते, एक वो अभ्यर्थी जो कंटेंट देते हैं उसको ढंग से रिवाइज करते हैं डेली बेस पर, कुछ ऑथेंटिक बुक्स अपने पास रख के उनको पढ़ते हुए चलते हैं, और एक टाइम टेबल खुद का स्वाध्याय का अलग से बना के चलते हैं। आपको स्वाध्याय के लिए अलग से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कुछ अलग से चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी यूँ मान के चले कि आपकी सक्सेस का रास्ता जो है बहुत सीधा हो जाएगा, सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हम सोचे कि केवल कोचिंग करके हैं, वहाँ जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया और बाकी उससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये कतई ये आप इस भूल में ना रहे हैं, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे भीड़ जो है ना, जिसे बोलते हैं भीड़, ये मार्केट में जो आपको से बड़े बड़े शहरों में भीड़ देखने को मिलेगी कोचिंगों के बाहर, वो भीड़ ऐसी है, वो जाते हैं कोचिंग में पढ़ाते हैं, नोट्स बना के लेके आते हैं, घर पे नोट्स को पढ़ लेते हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि कोचिंग में दिया हुआ मैटर ही सफिशिएंट नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है। अभी जैसे साहित्य शिखर क्लासेस में मैं जो कोर्स चला रहा हूँ, उसमें मैं 3-4 जो बुक्स है वो ऐड करके सब हर बुक्स का कंटेंट तैयार करके फिर आपको लिखा रहा हूँ बहुत गहराई से। फिर भी मैं आपको ये सुझाव देता हूँ कि 1-2 बुक्स जो मैं बताता हूँ उनको अपने साथ जरूर पढ़ें, क्योंकि जब आप कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो आपकी सोचने की क्षमता, आपके विचार करने की क्षमता, और आप देखते हैं कि कंटेंट इतना गहरा भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया कि उपन्यास, जैसे भीष्म साहनी के 5, 10, 15 उपन्यास, 10 उपन्यास उनके नाम लिखा दिए, लेकिन जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में कहीं ना कहीं 2-3 बुक उन उपन्यासों से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, और जब एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा तो आपको लगेगा कि यार इससे भी ज़्यादा चीज़ें और भी है पढ़ने के लिए। वो जब आप डीपली जाओगे ना, गहराई में उतरोगे उस चीज़ के, तब कहीं ना कहीं आपको जो है चीज़ें समझ में आने लगेगी कि यार इतना गहराई में और भी जाया जा सकता है इस रास्ते पे। तो कहीं ना कहीं कुछ बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी आपको। इसलिए सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग करें, दोनों ही बेस्ट तरीके हैं। आपको जो अच्छा लगता है, आपके जैसे मान लो आर्थिक कंडीशन कैसी है, फैमिली कंडीशन कैसी है, आप गाँव में रहते हैं, शहर में रह सकते हैं क्या नहीं रह सकते, अगर आप रह सकते हैं तो बिल्कुल कोचिंग कीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि सर मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं बाहर जा सकूं, या मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं महंगी महंगी कोचिंगें ज्वाइन कर सकूं, अफोर्ड कर सकूं, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, ऑनलाइन भी मैं कोर्स नहीं ले सकता, तो आप अच्छे अच्छे बुक्स लेके आइए। यूँ मान के चलिए कि 2,000-3,000 रुपये में अच्छे से अच्छे कंटेंट वाले बुक्स जो आपको मार्केट में मिल जाएगी, और उनको ला के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ स्टडी तो सबसे शानदार, सबसे बेस्ट तरीका है सक्सेस लेने का। बहुत कम खर्चा होता है, बस मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपको रास्ता भी खुद ही तय करना है, रास्ता भी खुद ही बनाना है, और टारगेट भी आप खुद ही लेके चलोगे कि कितना कंटेंट किस तरह तैयार करना है। हाँ, 1-2 बार में आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ें समझने लग जाओगे। जब चीज़ें समझ में आएगी तो यूँ मान के चले कि एक कोचिंग वाले से, जो स्टूडेंट कोचिंग से तैयारी कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा लेवल पे आपका जो मैटर आपको तैयार मिलेगा। मेरे तो मैं आपको जैसे मिलवाऊंगा बहुत सारे जो साथी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो मेरा उमाशंकर पंचुली व्लॉग है उसमें बहुत सारे मेरे साथियों से धीरे धीरे आपको परिचय करवाऊंगा। उनमें से जो 90% अभ्यर्थी जो साथी हैं वो यही कहेंगे कि कोचिंग की है हमने, फिर भी सेल्फ स्टडी ज़्यादा की है। सेल्फ स्टडी एक शानदार तरीका होता है।
कोचिंग करने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता। कोचिंग रास्ता दे देती है आपको, बाकी मेहनत आप खुद करनी पड़ेगी। आप कोचिंग कर रहे हैं तभी मेहनत करनी है, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको थोड़ी दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे 6 घंटे पढ़ते थे, 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लो, 8 घंटे एक्स्ट्रा कर लो। उससे क्या होगा कि आप एक लेवल पे तैयारी होती चली जाएगी आपकी। बाकी गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। आप कोचिंग कर रहे हैं तो एक दिशा मिल सकती है। बाकी कोई अभ्यर्थी सोचे कि कोचिंग कर रहा हूँ बस उससे सिलेक्शन हो जाए, तो कोचिंग करने से सिलेक्शन नहीं होता। कोचिंग करने के साथ साथ उन नोट्सों के साथ साथ खुद को अपडेट रखना, एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहे हैं वो पढ़ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अभी एक सूचना और भी आपके लिए, जो अभ्यर्थी हिंदी व्याख्याता मतलब स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है, हिंदी विशेष तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए तो हमने फ्री कोर्स चला रखा है। साहित्य शिखर क्लासेस पे निःशुल्क कोर्स चला रखा है। पूरा कोर्स करवाया जाएगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। उसमें रचनाएं हो, व्याकरण हो, शैक्षणिक विधियां हो, जो भी लगता है आपके पाठ्यक्रम में वो सारी चीज़ें यहाँ करवाई जाएगी। और वरिष्ठ अध्यापक और रीड के लिए जो भाषा संबंधी प्रश्न आते हैं हिंदी के जो 15 प्रश्न व्याकरण के, फिर 15 प्रश्न शैक्षणिक विधियों के, वो भी करवाए जाएंगे। स्कूल व्याख्याता का जो मैनेजमेंट है वो भी पूरा कोर्स यहाँ साहित्य शिखर क्लासेस पर करवाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो हम कोर्स करवा रहे हैं वो कोर्स बहुत सफिशिएंट है, लेकिन मैं ये वापस ये बात कहूँगा कि 1-2 बुक्स पढ़ें ही सही। आप कोचिंग करें तब भी पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें तब भी पढ़ें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बुक्स ऐड करनी ही पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, चांस ज़्यादा हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपके मन में क्या डाउट है, किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, तो आप कमेंट करें, जैसा संभव होगा उस पर बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।